हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड एनिमी के एपिसोड 185 को। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं उसी सिग्नल को जो टैंग शैंग ने भेजा होता है अपने बाकी के टीममेट्स को बुलाने के लिए। और अब टैंग शैंग अपने वेस्ट सी पिरामिड को भी ऑफ कर देता है। और अब जो सिग्नल टैंग शैंग ने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए भेजा था वो डोमेन वेल किंग के पास भी पहुँच जाता है, जिसके साथ डोमेन वेल किंग पानी से बाहर आ जाता है और कहता है ये ओरा एकदम से मेरे सामने क्यों आ गया। पहले तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, शायद ये इनविजिबल था। और अब ये कहते ही वेल किंग टैंग शैंग और शाओ भाई के पास आ जाता है और कहता है शाओ भाई तुमने मेरे क्लैन के लोगों को किल किया। और अब शाओ भाई कहती है कि तुमने मेरे भाई को मारा और आज मैं इसका बदला तुमसे लूंगी। जो कहते ही शाओ भाई वेल किंग पर अटैक भी करती है, पर उसके अटैक का वेल किंग पर कोई असर नहीं होता। अब वेल किंग कहता है मैं आज तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास भेज दूंगा, जिसके साथ दाइमो भाई कहता है कि ये तभी होगा जब हम इसकी इजाज़त देंगे। और अब हम देखते हैं कि सभी के श्रैक डेवल्स और शार्क टैंग शैंग और शाओ भाई के हेल्प के लिए आ जाती हैं। तो जैसे ही ये सब लोग इकट्ठे होते हैं तो डोमेन वेल किंग एक सिग्नल देता है, जिससे सभी डोमेन वेल्स वहाँ पर आ जाती हैं। और अब टैंग शैंग अपनी सभी सोल रिंग बाहर निकालता है और अपनी 7 सोल स्किल को एक्टिव करता है, जो होती है प्रोटेक्टिव सोल बॉडी। और अब बाकी सभी अपनी सोल बॉडीज को एक्टिव करते हैं और अब शार्क्स और वेल के दरमियान फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और अब शाओ भाई कहती है कि मैं तुम सबको गॉड ऑफ द ओशियन के लिए किल करूंगी। और ये कहते ही शाओ भाई अपनी डेविल शार्क डोमेन को एक्टिव करती है और वेल किंग पर अटैक करती है। वेल किंग अपने कट ब्लेड अटैक से उसके अटैक को रोक देता है। जो देखते ही वेल किंग कहता है कि ये क्या, शाओ भाई इतनी पावरफुल कैसे हो गई और उसकी पावर भी बढ़ रही है। तो वेल किंग की नज़र पड़ती है रोंग रोंग पर, तो वो समझ जाता है कि रोंग रोंग इन सब की पावर को बूस्ट कर रही है। अब वेल किंग कहता है कि अब तुमने इंसानों की मदद लेना स्टार्ट कर दी, जो भी हो पर आखिर तुम सबको मरना ही है। और अब वेल किंग अपनी डोमेन को एक्टिव करता है, जिसमें सारी डोमेन वेल्स भी उसकी हेल्प करती हैं। और जैसे ही ये डोमेन एक्टिव होती है तो इसमें से बहुत ज़्यादा वायलेंस वेव्स निकलती हैं। इससे शार्क्स और सभी श्रैक डेवल्स को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और अब हम देखते हैं बुसाक्षी को, जो कि ये सब कुछ देख रही होती है। और अब टैंग शैंग कहता है डोमेन वेल किंग की डोमेन बहुत ही वायलेंस है, मुझे इसे जल्दी रोकना होगा। और अब टैंग शैंग गॉड किलर डोमेन को एक्टिव करता है तो वहाँ मौजूद हर चीज़ बर्फ़ में जम जाती है और अब ज़्यादातर डोमेन वेल्स बर्फ़ की वजह से मर जाती हैं। अब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तो डोमेन वेल किंग कहता है ये किस तरह की पावर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर सप्रेस्ड होकर 70% ही रह गई है। और अब हम देखते हैं रोंग रोंग को, जो कि फिर से सभी की पावर्स को बूस्ट करने लगती है, जिसके साथ दाइमो भाई कहता है दूसरा अटैक स्टार्ट करो। और अब सभी श्रैक डेवल्स और शार्क्स वेल्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब वो सब अपनी अपनी सोल पावर को यूज करके सभी वेल्स को मार देते हैं। और अब वेल किंग कहता है ये सब इस लड़के की वजह से हुआ। और अब वेल किंग टैंग शैंग पर अटैक करता है, जिसे देखते ही शाओ भाई कहती है टैंग शैंग ध्यान से। और अब हम देखते हैं टैंग शैंग बहुत ही आसानी से वेल किंग के अटैक को रोक लेता है और उस पर काउंटर अटैक करता है। और अब वेल किंग फिर से टैंग शैंग पर अटैक करता है और अब टैंग शैंग अपने 5th सोल स्किल को यूज करता है, जो कि होती है ब्लू सिल्वर किंग स्पेयर। अब टैंग शैंग अपनी स्पेयर को वेल किंग की तरफ छोड़ देता है और इसके साथ टैंग शैंग अपने क्लियर स्काई हैमर को निकाल कर स्पेयर को पुश करता है, तो वो स्पेयर वेल किंग के अंदर से गुजर जाती है और इसके साथ ही वेल किंग हार जाता है। और अब टैंग शैंग के मून पेल से जी वू बाहर आती है और वो कहती है कि तुमने आज सच में 100,000 ईयर के सोल बीस्ट के साथ फाइट की और उसके सभी अटैक को रोका। और सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका 4th एग्जाम भी कंप्लीट हो गया था। और अब फिर से पानी में हलचल होने लगती है, व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं बीबी दोंग को, जो कि वुहान हॉल के बाहर खड़ी होती है। अब हम देखते हैं वेल किंग को, जो पानी से बाहर आकर कहता है कि अगर मैंने मरना ही है तो क्यों ना मैं तुम सबको भी साथ लेकर मरूं। अब वेल किंग अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज करने के लिए उसे चार्ज करने लगता है। अब शाओ भाई कहती है वेल किंग तुम पागल हो गए हो। अब टैंग शैंग कहता है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला है। अब शाओ भाई कहती है कि समंदर में इसकी
रेंज में जो भी आएगा वो मर जाएगा और तबाह हो जाएगा। हमारे पास तो यहाँ से निकलने का भी टाइम नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए। और अब टैंक शैंक ऊपर हवा में आ जाता है और व्हेल किंग के बहुत पास आ जाता है और व्हेल किंग का अटैक कंप्लीट होने ही वाला होता है कि तभी टैंक शैंक अपने हिडन वेपन बाहर निकालता है और कहता है मैं समुंदर को और गंदा होने नहीं दूंगा। और अब टैंक शैंक अपने हिडन वेपन के शूटिंग स्टार अटैक को व्हेल किंग के अटैक की तरफ छोड़ देता है और व्हेल किंग का अटैक भी फेल हो जाता है और व्हेल किंग वहीं पर मर जाता है। और अब हमें बुसाची की आवाज आती है जो कहती है टैंक शैंक तुमने कर दिखाया। और अब शाओ बाई अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। इसके साथ ही शाओ बाई रोने लगती है और अपने भाई को याद करती है। इसके साथ ही हम देखते हैं आसमान से गोल्डन लाइट आती है और सभी श्रेक डेविल्स ने अपना एग्जाम पास कर लिया है। तभी बुसाची वहां पर आ जाती है और वो टैंक शैंक से माइंड के थ्रू बात करने लगती है और वो कहती है तुम्हारा सी गॉड का ट्रस्ट रेट 30% से ज्यादा हो चुका है। अब तुम सी गॉड की लाइट को यूज कर सकते हो। टैंक शैंक कहता है ये गॉड ऑफ द सी की लाइट है। अब बुसाची उसे बताती है कि इस लाइट की कोई अटैक पावर तो नहीं है पर तुम इससे समुंदर के किसी भी क्रिएचर और किसी भी स्पिरिट मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो बगैर कोई अटैक किए और ये लाइट तुम्हारी हेल्प करेगी। तो टैंक शैंक कहता है ठीक है और फिर वो कहता है सिर्फ एक स्टेप बचा है जी वू को उसकी बॉडी में वापस लाने के लिए। और अब हम देखते हैं गोल्डन बॉल को जिसमें से कियान रेंचवे बाहर आती है और वो उठती हुई इंजरी खाल में आती है और वो कहती है ग्रैंडपा मैंने अपना 5th एग्जाम पास कर लिया है। तो कियान डोलवो उसे कहता है ठीक है और कहता है जितनी तुम अपनी लिमिट्स को ब्रेक करते जाओगी तुम्हारा एग्जाम उतना ही हार्ड होता जाएगा और तुम्हारा 6th एग्जाम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और जैसे ही तुम्हारा एंजल अट्रैक्शन का परसेंटेज 100 हो जाएगा तो उसके साथ तुम्हारे पास वो एबिलिटी होगी जिससे कि तुम अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर सकती हो। अब किन रेंचवे कहती है मुझे कोई परवाह नहीं जितना भी मुश्किल हो मैं इसे जरूर पास कर लूंगी। और वो पूछती है मेरा अगला एग्जाम क्या है। तो कियान डोलवो उसे बताता है कि तुम्हारा 6th एग्जाम मेरे अटैक के सामने 30 मिनट तक खड़े रहना है। और अब वो उसे उसके एग्जाम की डेडलाइन बताता है जो कि होती है 1 साल जिसके साथ ही कियान डोलवो अपनी सभी स्वॉर्ड्स को मिलाकर एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड बनाता है और कियान रेंचवो पर अटैक करता है पर वो इस अटैक के सामने नहीं टिक पाती और कियान डोलवो उसे कहता है मैं इस एग्जाम में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। अब व्यू चेंज होता है जहां पर एक पूल बना होता है। अब बिबिदोंग वहां पर आ जाती है और वो उस पूल के अंदर चली जाती है। और अब हम देखते हैं बिबिदोंग के बहुत ही खतरनाक और खौफनाक रूप को। और इसी के साथ ये एपिसोड इसी तरह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।